चलिए देखिए, हम लोग कल 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि E is a point on the side AD produced on the parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. सबसे पहली बात कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? एबीसीडी। लेकिन ऐसा नाम रखना है एबीसीडी जिसमें हमारा क्या हो, सीडी को बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, ए बी सी डी। अगर मैं यहां से नाम रख दूं ए बी सी डी, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक ई पॉइंट गया है एडी की तरफ, है ना, एडी की तरफ से एक ई पॉइंट गया है, तो एडी है ना, एडी के तरफ से एक ई पॉइंट गया है, और ये ई पॉइंट जो है ना वो डीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये जो ई पॉइंट है वो डीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एफ। पहले क्वेश्चन पढ़िए खुद से और इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, है ना, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। इस पैरेललोग्राम का मैं नेमिंग यहां से भी कर सकता था एबीसीडी। मैं देखा उसमें लिखा हुआ था कि एडी के तरफ से एक और लाइन गया है, रिड्यूस हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं भी लेके जा सकते थे, ई, है ना, तो मैंने यहां से एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना दिया और एडी की तरफ एक लाइन लेकर गया मैं ऊपर की तरफ, है ना, और वो जो लाइन था, ये जो पॉइंट था, अगर मैं उसको बी से ज्वाइन कर दूं तो ये ईबी जो होगा वो सीडी को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट एफ। ये बुक में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को बोल रहा है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, कौन सा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल एबीई और एक छोटा वाला ट्रायंगल, यानी एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हम लोगों को सिमिलर करना है। तो गिवन तो लिख लोगे, टू प्रूफ, बता दो प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल ए डी ए बी ई सी एफ बी। चलो प्रूफ करते हैं इसे। ध्यान देना, फिगर कैसे बना समझ में आया, फिगर कैसे बना समझ में आया, कोई डाउट है फिगर बनाने में? किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। क्या क्या बोल रही हूँ, ऊपर भी जा सकता था, नीचे, प्रोड्यूस्ड है ना, मतलब एडी के लाइन से या तो नीचे की तरफ लेके जा सकती थी या ऊपर। अगर मान लो कि नीचे की तरफ ले जाते तो यहां जब ई मिलता तो ये अगर हम बी से जोड़ते तो क्या वो सीडी को इंटरसेक्ट कर पाता? नहीं कर पाता, इसलिए हमको ऊपर लेकर जाना पड़ा। बात समझ में आया? अब बात को समझो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, क्या बोल रहे हो? अगर ए बी ऊपर लिखते और सी डी नीचे और ई को नीचे लेके जाते तो? हाँ, तब हो जाता। अगर ए बी को ऊपर लिखते, सी डी को नीचे लिखते और तब ई नीचे लेकर जाते, तब आराम से इंटरसेक्ट करता, तब फिगर आपका नीचे की ओर बनता। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाला इक्वल होता है इसके और पैरेलल भी होता है ना। ये वाला यानी डीसी जो होता है वो एबी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सिमिलरली इसमें एक और प्रॉपर्टी दिखता है कि इसका ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल, दोनों आपस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि इन क्या है हमारा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए जो होगा वो एंगल
सी के बराबर होगा, और रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बात देखो, इसी पैरेललोग्राम में, पैरेलल तो है, यहीं से एक लाइन आया इधर, है ना, ये लाइन आया हुआ इधर की ओर, ठीक है। जब ये लाइन आया है इधर की ओर, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला लाइन, ध्यान देना, अभी मैं इसको मिटा देता हूं और इसको भी ऐसे मिटा दे रहा हूं। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये वाला इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वली होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही चीज यूज कर लेते हैं, लिखते हैं डीसी पैरेलल टू AB and FB is the ट्रांसवर्सल। मैं बार बार बता रहा हूं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है और ये F है, ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वली होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं CFB इक्वल टू ABF बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो एंगल बना लिए क्योंकि आगे यूज होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। तो अब देखो, अगर अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा, इन ट्रायंगल, कौन सा जो हम लोग को दिया हुआ है, ABE, और ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, CFB। तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग बोले हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर है। हम लोगों ने पहले स्टैब्लिश करके रखा है ना, तो यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना, प्रूव्ड एबव, ऊपर से ही प्रूव कर लिए, समझ में आया। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का एंगल F, है ना, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का ABF, F बोलो या E बोलो, ठीक है, और इसका क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, एंगल B इक्वल टू एंगल F, प्रूव्ड अबव। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब हम लोग को दो एंगल मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल सिमिलैरिटी कैरेक्टेरियन, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हो गया प्रूफ। एंगल ये वाला और एंगल ये तो हाँ, तब भी हो जाता, ये वाला इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तब भी हो जाता। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसको फ्लिप कर देते, इसको जरा घुमा करके देखो, तो ये वाला अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो सब दिखाई देने लगेगा। ये देखो जेड ही तो बन रहा है, ये देखो, ये तो इसको भी हटा देते, ये देखो जेड बन रहा है। तो ये वाला इसके पैरेलल, है ना, ये वाला इसके पैरेलल, और ये क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाता है, हो जाता है अल्टरनेट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में। चलो देख लो जल्दी से, मैं मिटाने वाला हूं। कैफ, सानिया, यस सर, समझ में आ रही है। नूर सबा, समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ बोलो, कौन वाला, डीसी पैरेलल टू AB, ये तो यहीं पे बताए थे ना, ये वाला।
BC पैरेलल है AB के और ये ट्रांसवर्सल है। एंगल देखो ना, एफ ही आ रहा है ना, CFB यही एंगल आ रहा है ना, और क्या रहा है ABF यानी ये वाला है। ये दोनों एंगल तो आपस में हो गए ना अल्टरनेट। आया समझ में? आ रहा पीछे समझ में? तुमको आया समझ में? एंगल भी कॉमन कैसे हो सकता है? ये ट्रायंगल, ये एंगल बी जो है वो इधर आ रहा है, इस ट्रायंगल का है, और एक इधर का है, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं? कॉमन नहीं ले सकते। नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पूरा बताना होगा। हाँ, शाहनवाज समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें उधर दोनों को, आगे में तुम लोगों को, उधर तुम लोगों को जी, सलीम तुम्हें जी, तुम्हें सबको समझ में आ गया ना? मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फिगर दिया है इसका, बहुत इजी है ये, बारी बारी से बताओगे तुम ही लोग, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। से गया ऊपर से आएगा। ये क्या है? ये बी है। बी एंड सी। ध्यान दो, हम लोग को कौन सा दो ट्रायंगल को कौन प्लस सिमिलर करना है? ABC AMP, ठीक है? इसमें दो बिट दिए हुए हैं और एक बिट हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो बोला गया वो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल AMP। पहले देखो वो ट्रायंगल है कहाँ? ABC, ये रहा वो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ये वाला, ये है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है AMP वाला, ठीक है? दो ट्रायंगल है। ये वही बच्चा बना पाएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 जानता है, जो 7 जानता है। तुम बता सकते हो? तुम बोलो जी। दोनों ईच 90 डिग्री है। कौन कौन सा है बताओ? एंगल M, तो इसमें एंगल M आ रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल M। वेरी गुड, बात समझ में आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखो B आ रहा है, B 90 है, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल M 90 है, तो दोनों को क्या लिख देंगे? ईच 90 डिग्री। दोनों का दोनों 90 डिग्री का है। समझ में आ रहा है? तुम बताओ इमरान। क्वेश्चन 7 जो था अपने मन से बनाए थे? हाँ, तब ये जरूर बता दो। हाँ, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इसमें भी एंगल ए आ रहा है। एंगल ए इक्वल टू एंगल
ए क्या हो जाएगा, कॉमन। जब दो एंगल मिल गया तब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट है तो इमरान से कांटेक्ट करो या सकीना से, ये लोग समझा देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, दो एंगल हम लोग को मिल गया तो एंगल एंगल सिमिलरिटी का रेटिंसेंस हो गया। अब बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब क्या चला जाएगा, सीपीएसटी। तो इसका जो सेकंड बीट है ना वो तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्या है जरा बताओ, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। जरा यहां से देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो सी ए यहां से यहां गए हैं, तो यहां पर देखो यहां से भी आ गए, एकदम सही है। अच्छा इसके लिए देखो बीसी लिए हैं तो इसके लिए क्या ले रहे हैं, एमपी, एकदम सही है, प्रपोर्शन एकदम सही बैठ रहा है। तो रीजन क्या लिखेंगे, या तो सीपीएसटी या तो लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तुरंत पूछिए। और ये आंसर मैं नहीं सॉल्व किया, ये आप ही लोग सॉल्व किए हो। दरक्षा तुमको आ रहा है समझ में, अरे इन लोग से मैं फालतू में पूछ लिया, जो होमवर्क नहीं बनाते उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाने का मतलब क्या है, नहीं आना। हाँ बनाई है, मुबारक तुमको समझ में आ रहा है, हाँ कैफ तुम्हें समझ में आया, यस सर। सानिया तुम्हें समझ में आया, नूर सबा तुम्हें समझ में आया। यस सर। चलिए मिटा दूं ना, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम नहीं है, ठीक है, उसमें बनाना है। तो देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास ए सी बी यानी ए बी सी, और क्या है एफ ई जी, ठीक है, दो ट्रायंगल है तो ए बी सी के हिसाब से बनाना होगा हमको। दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ई जी एफ, ई जी एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल। अच्छा इसमें बाइसेक्टर भी आ रहा है ना, बाइसेक्टर आ रहा है, किसका बाइसेक्टर है, सीडी का है, यानी ऊपर सी कर देते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ई कर देते हैं, यहाँ जी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
यहां आ रहा है सी डी और यहां क्या आ रहा है जी एच। ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, और उसके बाद दो अलग अलग ट्राइंगल्स को क्या करना है हमें। अब देखो बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, दो इक्वल हाफ में बटा होगा, है ना, प्रूफ तो जानते ही है। दो इक्वल हाफ में बटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि बीडी जो होगा, है ना, बीडी जो होगा वो बराबर होगा किसके, डीए के, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बी ए है वो दो बीडी के बराबर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए। ध्यान दो, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, अजान हो रहा है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीडी जो है ये डी लिखे हैं, ठीक है, सीडी, सीडी जो है वो बाइसेक्टर है बीए का। एसी, एसीबी को देखो, देखो सीडी एसीबी को, हाँ एंगल सी को कर रहा है, ठीक है, यानी एंगल ए दो भाग में बटा हुआ है ना, एंगल सी, ठीक है, ये दो भाग में बटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी
बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BAD और एंगल ACD, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे इसको चाहे तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो GH है वो क्या कर रहा है, वो EGF को ही ना बांट रहा है, हाँ EGF, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग कि GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, ठीक है। तो EGF को बांट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल EGH इक्वल टू एंगल FGH, है ना। तो यहां पर भी कुछ वैसे ही कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, ये B कर लेते हैं, B ACD, यहाँ ACD, ACD और BCD, ये दोनों इक्वल एंगल हो गया। बात समझ में आ रहा है? इतना हम लोग स्टैब्लिश कर लिया है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। बाइसेक्टर से पता चल गया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो CD अपॉन GH, है ना, CD अपॉन GH और AC अपॉन FG, FG के लिए इधर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि जो भी ट्रायंगल लेना है हम लोग को इधर ही वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। दोनों छोटा छोटा वाला ट्रायंगल लेना होगा, तभी उन दोनों का प्रोपोर्शन आ पाएगा, है ना। अच्छा, और एक और बात है कि गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर है इसका मतलब कि ये दोनों कौन कौन से, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल हमारा कौन सा ABC सिमिलर है ट्रायंगल FGE से, FEG से, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बुक में दिया हुआ है गिवन, तो इसका मतलब हर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल आपस में इक्वल हुआ होंगे। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर हुआ होगा, सिमिलरली एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर हुआ होगा, और एंगल G जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पहले ही से बोल दिया गया कि क्या है, सिमिलर है ना। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्या, ध्यान देना, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही थी, है ना, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ACB बराबर होगा, ACB इसमें C आ रहा है ना, और इसमें क्या बराबर होगा, FGE। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, एंगल बराबर होगा। अच्छा, जब यहां पर हम लोग बाइसेक्टर की बात किए हैं, यानी ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, तो क्या ये एंगल बोलेगा कि मैं आधा हूं पूरे का, बोल सकता है ना। तो यानी यानी एंगल ACD बोलेगा कि मैं आधा हूं ACB का, ACB का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, आ रहा है। सिमिलरली यहां पर देखो, जब ये बोला जा रहा है कि ये वाला एंगल जब इस एंगल के बराबर है, तो क्या ये एंगल बोलेगा कि मैं आधा हूं पूरे का, ठीक है। तो यहां पर मैं वही लिख रहा हूं कि FGH बोला कि मैं आधा हूं पूरा FGE का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं,
सबको समझ में आ गया ना? ध्यान देना, इससे सिर्फ हम लोग को क्या मिला था, इसमें हम लोग को सिर्फ ये मिला था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है ना, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, इससे ये पता चला था इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो हम लोग को तो ये स्टैब्लिश करना है ना कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ये ना हम लोग को प्रूव करना है। तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं, ये चीज हम लोग को गिवन में दिया गया था, है ना, ये चीज हम लोग को गिवन में दिया गया था, तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला चीज यहीं पर लिख लेते हैं, नीचे में, क्योंकि यहीं पर काम आएगा। तो पहला वाला हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल हम लोगों को फिर से बता दो कौन सा ट्रायंगल था जी गिवन में, ए बी सी और एफ जी ई, एफ ई जी, ये गिवन में था। और हम लोग ये पता था कि जब दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब कि एंगल ए सी बी बराबर होगा एफ जी ई के, एफ जी ई के, ठीक है। सीपीएसटी बोल सकते हैं, सीपीएसटी, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका आधा कर दूं हाफ ए सी बी और मैं इसका भी आधा कर दूं हाफ जी एफ जी ई का, दोनों को अगर हाफ कर दूं, है ना, तो अगर पूछेगा ए सी बी अगर पूछता है कि मेरा आधा कौन है, ए सी बी पूछता है कि मेरा आधा कौन है, तो ए सी बी का आधा एंगल 1 भी होगा और एंगल 2 भी होगा ना। लेकिन हम लोग सिर्फ एंगल 1 लेंगे, तो एंगल 1 हमारा यही है। देखो ए सी बी का आधा कौन है, ए सी डी, और एफ जी ई का आधा कौन है, एफ जी का आधा एंगल 3 और एंगल 4 है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, एंगल 3, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी, बात समझ में आया, एफ जी ई का आधा एफ जी एच है। तो देखो हम लोगों ने क्या स्टैब्लिश कर लिया, हम लोगों ने ये स्टैब्लिश कर लिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, ये पता चल गया ना हम लोगों को, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर। यहां तक हम लोग को क्या पता चला था, यहां तक सिर्फ हम लोग को यही पता था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और यहां पता चला था कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। लेकिन जब इसको हम लोग बनाए तो अल्टीमेटली तो ये पता चला कि एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग को प्रूफ करना बहुत इजी हो गया। अब ध्यान देना, अब हम लोग को आगे का लेना है, यहीं पर ले लेता हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में से हम लोगों को ये चाहिए, तो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, और इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल एफ जी एच, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, छोटा ट्रायंगल देखना, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये भी छोटा ट्रायंगल देखो, दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी डी बराबर है एफ जी एच के फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, या प्रूव्ड है वो भी लिख सकते थे। अच्छा एक और बात, ऑटोमेटिक हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये देखो, पहले बोला है ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल तो बराबर होगा ही सिमिलर ट्रायंगल के कारण। तो यहां पर क्या लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल, हाँ यहाँ गिवन ही लिख देते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और जैसे ही ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हुआ तो बचा हुआ जितना भी साइड और जितना भी एंगल था वो सब क्या चला जाएगा, सीपीएसटी। तो देखो इसके आगे इसका कौन क्या है, बताओ कौन किसका कौन है,
सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। रीजन क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब जाकर ये पहला कंप्लीट हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तुम लोगों को आया समझ में? हाँ हाँ, करना तो पड़ेगा। हाँ नहीं करना पड़ेगा, अलग से लिख के दिखाना होगा। तुम बताओ जी। करना नहीं, वन का वन पहले बनेगा। तुमको समझ में आया इमरान? तुम्हें समझ में आया जी? तुम्हें तुम्हें सच बोलो, तुम्हें कौन सा? ये वाला? हाँ, ये चीज क्या लिखा हुआ है? मतलब ये गिवन दिया हुआ था, तो इसका मतलब इसका जितना भी एंगल होगा वो सब आपस में बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा मान लिए कि सी वाला जो है वो जी के बराबर है। पूरा सी जो है, पूरा सी पूरा जी के बराबर है ना? यहां पर वही लिखे। फिर हम लोग जबरदस्ती क्या किए, सी का आधा कर दिए और जी का भी आधा कर दिए। तो पता चला कि इसका आधा कौन है? ये है। और इसका आधा कौन है? ये है। और ये दोनों एंगल, एक एंगल 1 का है और एक एंगल 3 का है। बात समझ में आया? उसके बाद दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। तुमको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें तुम्हें तुम दोनों को क्या समझ में आया? यस सर। नूर सबा, यस सर। सानिया, सानिया समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अगर हम सेकंड बीट की बात करें, इसी का सेकंड बीट, तो सेकंड बीट तो बहुत आराम से सॉल्व हो गया है। देखो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल कौन कौन सा? डी सी बी। तो क्या लेंगे? इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो देखो इस बार ट्रायंगल कौन है? डी सी बी। ये रहा डी सी बी इधर वाला, और इसमें क्या है? इधर वाला। तो सिमिलरली कर लेते हैं। सिमिलरली एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? जैसे ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दो, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। प्रूव्ड अबव, है ना? वहां देखो प्रूव्ड अबव है। ठीक है। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। और ये क्या होगा? गिवन। कैसे गिवन? क्योंकि देखो यहां पर बोला था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उसके सारे एंगल्स क्या होंगे? है ना? अगर ये वाला एंगल है और ये एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो हम लोग जब इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट लिए हैं, इधर वाला पार्ट लिए हैं, तो इसमें ये वाला एंगल, ये वाला पार्ट लिए हैं, तो इसमें ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर ही तो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसी तरीके से तीसरा वाला भी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? क्या है? ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। पहले ट्रायंगल देखो डी सी ए, फिर से वही तो बात आ गया, है ना?
तो फिर से ले लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड एवर। बात समझ में आ रहा है ना? और एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ के गिवन। तो ट्रायंगल डी सी ए बराबर होगा, सॉरी सिमिलर होगा एच जी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी करेंगे। कुछ बच्चा यहां पर है जो अभी भी झूठ बोलेगा, यानी उसको समझ में नहीं आया है लेकिन फिर भी झूठ बोलेगा। अब तुम लोग देख लो, नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, नहीं तो फिर वही बात होगा, आना और जाना बात बराबर है। अब आए हो सीखने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, क्या दिक्कत है? मैं बताने के लिए तो हूं। हाँ बोलो। हाँ, एंगल, हाँ एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। साइड प्रोपोर्शनल होगा। सर हाँ, साइड इक्वल नहीं होता, साइड प्रोपोर्शनल होता है सिमिलर में। हाँ बोलो। हाँ सर एंगल एंगल इक्वल टू एंगल एफ है। दोनों बोलो। एंगल, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, उसकी जगह हम प्रोपोर्शन ले लेंगे तो वो सही रहेगा ना? प्रोपोर्शनल लेकर तब भी ले सकते हो, प्रोपोर्शनल लोगे तो बस वही है, साइड एंगल साइड बनेगा तब। यस सर। हाँ, तुम लोग प्रोपोर्शनल लेके भी बना सकते हो। अगर साइड ले रहे होगे तो क्या लेना होगा? प्रोपोर्शनल, कि इसका प्रोपोर्शन इससे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको तुम लोग का चेहरा देखकर नहीं लग रहा कि तुम लोग को समझ में आया है। सभी को आ गया है? इजी है कि हार्ड है? आगे सभी को? सलीम, सच बोल रहे हो? बोलो बोलो। देखो, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि हमको प्रूफ क्या करना है। तुमको प्रूफ करना था कि इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, तो तुम चेक करोगे कि ये वाला देखो सी डी, ये रहा सी डी, ये रहा जी एच, ये रहा जी एच, ए सी, ये रहा ए सी, और ये रहा एफ, यानी यही ट्रायंगल की बात हो रही है। बात समझ में आया? तो जब तक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में प्रोपोर्शन यानी सिमिलर नहीं होगा, तब तक तुम ये सिमिलर का रेशियो नहीं ला पाओगे। बात समझ में आया? आ रहा है? बोलो। हाँ, इसमें प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक ट्रायंगल का अगर कॉन्ग्रुएंस करते थे तो कॉन्ग्रुएंस से क्या बोलते थे कि ये वाला इसके इक्वल है, ये बोलते थे कॉन्ग्रुएंस में। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या बोलते हैं कि ये वाला इसके प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। समझ में आया? ऊपर नीचे लिखोगे तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ गया? डाउट है किसी को? हाँ, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो भाग में बांटना, दो इक्वल हाफ में बांट देना। इसलिए देखो यहां पर दो इक्वल हाफ में बांट दिया बाइसेक्टर का मतलब। और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, कितना जल्दी कर, कितना क्वेश्चन है? सीपीएसटी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। होमवर्क दे दें? तुमको लगता है कि होमवर्क दे देंगे तो फिर होमवर्क बन कर आएगा? कौन बोल रहा है? देख लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नोट सभा तुमको समझ में आ रहा है? सानिया, कैफ समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान देना। तो प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ बताओ हमको। ए बी डी सिमिलर करना है ई सी एफ। अब गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। पहले तो ये देखो कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल से सिमिलर बताया जा रहा है। बोला जा रहा है ए बी डी। देखो ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल ई सी एफ, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है? सिमिलर करना है। तो ये कैसे होगा? ध्यान देना, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को इक्वल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री ले लेंगे हम, है ना, और इस ट्रायंगल का 90 ले लेंगे। एक एंगल 90 90 तो आ गया, लेकिन क्या कॉमन एंगल आ रहा है? कॉमन एंगल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर है। ये हम लोग को गिवन में दे दिया गया। ठीक है, ये देखो, ये ए बी सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें बोल रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोजिट एंगल ये बी और इसका अपोजिट एंगल सी, ये लोग भी आपस में बराबर होंगे। यानी ए बी का अपोजिट कौन होगा? एंगल सी। और एंगल ए बी का अपोजिट, सॉरी, ए सी का अपोजिट क्या होगा? एंगल बी। ये लोग आपस में बराबर होंगे। रीजन क्या होगा? रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो पता है, यानी हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। ध्यान से समझना। अब वही दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी, और कौन सा ट्रायंगल? ई सी एफ। तो ध्यान देना, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में एंगल डी आ रहा है, और ई सी एफ में क्या आ रहा है? एंगल एफ। तो क्या लिख सकते हैं? ईच 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, ए बी डी में एंगल बी आ रहा है ना, ये वाला जो हम लोग किए हैं एंगल बी, और ए सी एफ में, ई सी एफ में एंगल सी आ रहा है, और हम लोग को पता है कि बी और सी आपस में क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख देंगे हम लोग? प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल में दो एंगल हम लोग को मिल गया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया प्रूफ। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का सभी को समझ में आ गया?
किसी को डाउट है इसमें? तो आज मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से बताया, 8 से 11 तक बताया। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सब आ गया? श्योर हो? क्या तुमको समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।